बाबा जी प्रणाम। बुद्ध के शिष्य गण कहते हैं बुद्ध को भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहना उचित नहीं है। बुद्ध ईश्वर या परमात्मा को नहीं मानते। क्या इस विषय पर आप कोई प्रवचन की कृपा कर सकते हैं? बुद्ध भगवान नहीं है, महात्मा भी नहीं है। बुद्ध नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते। लेकिन बुद्ध ऐसे नास्तिक नहीं जैसे नास्तिक स्टालिन, हिटलर, माओ, चंगेज, मुसोलिनी। ये हिटलर वादिता की तरह बुद्ध नास्तिक नहीं। हिटलर नास्तिक हैं, सृष्टि का विनाश करते हैं, 2.5 करोड़ लोगों को गैस चैम्बरों में भून देते हैं। माओ नास्तिक हैं, 7.5 करोड़ आदमियों को मार देते हैं। स्टालिन दुष्ट पुरुष हैं, अनंत लोगों को मार देते हैं। लेकिन बुद्ध बचपन में उनका भाई देवव्रत उड़ते हुए पंछी पे एक निशाना लगाता है, तीर। बहुत बड़ा निशानची है। तीर लगता है, पंछी फड़फड़ाता नीचे गिरता है। बुद्ध उठा लेते हैं उसे। देवव्रत कहता है कि मेरा पंछी मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। उसने कहा नहीं, ये तुम्हारा शिकार नहीं है, ये खुद अपना मालिक है। तुम इसके मालिक नहीं हो, तुमने इसकी स्वतंत्रता में बाधा डाली है। बुद्ध उसे वो प्राणी नहीं सौंपते। नास्तिक का अर्थ आपने सदा ही गलत लिया। नास्तिक का अर्थ आपने लिया कि जो परमात्मा को नहीं मानता वो नास्तिक। बिल्कुल ठीक। पर जो परमात्मा आप बनाए बैठो उसको नहीं मानता, एक सुपर पावर को मानता नहीं, जानता है। संबोधि के वक्त क्या देखा उन्होंने? जब ज्ञान की बारिश हुई, जब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, जब गौतम से बुद्धा बने, तो क्या घटना घटी? रात्रि को सोए थे, खूब अच्छा खाना खाया पेट भर के। उससे पहले भूखे थे, कई महीनों से भूखे थे, उपवास चल रहा था, जीर्ण शीर्ण कमजोर हो गए थे, पानी की प्यास लगी। अपना कमंडल उठाया, नदिया में उतर गए, कमंडल में पानी भरने लगे, सांस फूल गया और चलने में बड़ी दिक्कत पेश हुई। पानी लेके वापस आ गए। ये बहुत कष्टकारी दृश्य था। बुद्ध को सबसे पहला ज्ञान ये हुआ, समझ आई कि starvation cannot lead to
सेल्वेशन। भूख से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। व्रत उपवास आदि सब बेकार है। उनके भीतर के अस्तित्व ने कहा कि जब तू इस नदी को पार नहीं कर सकता, इतना कमजोर हो गया है, तो इस भव सागर को कैसे पार कर पाएगा? इन दुखों के सागर को कैसे पार कर पाएगा? तुम्हारे शरीर में इतनी भी जान नहीं कि लोटा भर कमंडल भर पानी नदिया से भर के ले आए और अपनी प्यास बुझा ले। ये भी क्या तप हुआ? और वो पानी पी के तृप्त होकर बैठ गए। भूखे थे बहुत दिनों से। वर्ष भर पहले एक स्त्री जिसके पुत्र नहीं हुआ था, उस बोधि वृक्ष के नीचे जहां वो बैठे, वहां पर मन्नत मान के गई थी, हे देवता, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई तो मैं अगले वर्ष आऊंगी और तुम्हें भोग अर्पित करूंगा। और उसके पुत्र हो गया। इधर समझ आई बुद्ध को कि व्रत उपवास में कुछ नहीं रखा। उधर सुजाता नाम की वो स्त्री बोधि देवता के लिए सुंदर सुंदर पकवान, मिष्ठान प्रकार के पकवान बना के उस वृक्ष के पास आई। देखा वहां बुद्ध बैठे हैं। बहुत खुश हुई। सोचा कि आज तो तेरी जो मन्नत है उसको स्वीकार करने के लिए खुद देवता, बोधि वृक्ष देवता खुद ही प्रकट हो गए। उसने श्रद्धा से जो कुछ लेके आई थी वो सारा कुछ परोस दिया। बुद्ध को भूख लगी थी बहुत जोरों से। सब कुछ चट कर गए। भूख में तो कबाड़ भी पापड़ लगते हैं। एक तो महाभूख और दूसरा स्वादिष्ट भोजन खुशबूदार। चारों तरफ से उस खुशबूदार खाने की महक फैल रही थी और महात्मा बुद्ध चट कर गए। सारा कुछ तृप्त हो गए। पानी पी लिया, हाथ धो लिए, आशीर्वाद दिया, तृप्त हो गए। आत्मा से आशीर्वाद निकला, सुखी भव। जब व्यक्ति तृप्त होता है, जब तुम किसी व्यक्ति की तृप्ति करते हो, भूखे को भोजन, बेआसरा को सहारा, निर्बल को बल, तो उसकी आत्मा तुम्हें भीतर से आशीर्वाद देती है। और जब तुम कुछ अनिष्ट करते हो तो उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद नहीं देती, बद्दुआ देती है। तो बुद्ध भीतर से बहुत प्रसन्न हुए, तृप्त हुए। बहुत महीनों के बाद खाना खाया था और आशीर्वाद लेके सुजाता चली गए। बुद्ध जैसे ही शाम ढली, सूरज छिपा, गहरी निद्रा में निमग्न होने लगे, बुद्ध सो गए। उस रात
नींद बहुत गहरी आई। पहले नींद नहीं आया करती थी। भूखे को नींद कैसे आएगी जब शरीर ही आपका सता रहा है आपको? तो सो कैसे पाओगे? शरीर ही ने तो ही सोना है। आराम नहीं रहता था। उस दिन बड़ी गहन निद्रा आई। सो गए और ऐसे सोए कि पूर्ण सुषुप्ति के भीतर आनंद और रेस्ट। निद्रा पूर्ण हो गई, जैसे बरसों के बाद आज पहली बार सोए हों। और सुबह आंख खुल गई। भोर का तारा अभी उगा ही था। अचानक भोर के तारे की तरफ भीतर से प्रेरणा हुई कि उस तारे की तरफ देखें। बुद्ध की नजर उठी और उस तारे की तरफ देखते ही बुद्ध एनलाइटेंड हो गए। बुद्ध नास्तिक तो जरूर हैं, लेकिन आपके कारण नास्तिक हैं। जो आपने ये तरह तरह के भगवान बना लिए हैं, जो आपने इतने देवी देवता और भगवान खड़े कर लिए हैं, इनके कारण वो नास्तिक हैं। वो इनको भगवान नहीं मानते, क्योंकि जो उन्होंने देखा अस्तित्व के साथ अपना मेल, अस्तित्व के साथ अपना योग, अस्तित्व के साथ अपना घुल मिल जाना, अपना ही विस्तार। वो कोई मूर्ति न थी, वो कोई सहस्र हाथ, कोई आकार न था। एक ऊर्जा, प्रगाढ़ ऊर्जा, ऊर्जा का एक ओशन बुद्ध के ऊपर बरसा। कोई रंग नहीं, रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक महाशांतिप्रद शीतलता की वो प्रगाढ़ बारिश जब देखी बुद्ध ने जीवन में पहली बार, तो समाधिस्थ हो गए, संबोधि को प्राप्त हो गए। बुद्ध ने कुछ दिन समाधि के भीतर रहकर गुजारे। आनंद से निकलने को जी नहीं करता। उस चुप्पी से बाहर आने को दिल नहीं करता। अगर ये संत जन कुछ बोलते हैं तो इन्हें ही मालूम है कि ये कैसे बोल पाते हैं। आपको अभी नहीं पता, क्योंकि आप तो बोलना चाहते हैं, उस तल पर बैठे हैं। लेकिन बुद्ध उस तल पर पहुंच गए जहां परम मौन है, टोटली साइलेंस। कोई भी वहां पर खलल नहीं है। वहां से निकलकर आपको संबोधित करना कितना मुश्किल कार्य है, यह संबोधि युक्त प्राणी ही जानता है। अति दुष्कर कार्य है बोलना संत पुरुष के लिए। लेकिन संत बोलते हैं, अपनी करुणा के कारण बोलते हैं।
करुणा इतनी गहरी है बुद्ध में, हिटलर भी नास्तिक है। और जिस हिसाब से बुद्ध नास्तिक हैं, हिटलर जैसे नास्तिक नहीं है। वो तुम्हारे उस प्रकार के ईश्वर को स्वीकार नहीं करते जो आपके हस्त निर्मित हैं, मनोनिर्मित है, भावनाओं से बनाए गए। उस भगवान को वो नकारते हैं। इसलिए जब उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला प्रवचन दिया। उसके बाद जब भी वो प्रवचन देते तो लोगों के सवाल पूछते, इन्हें समझ आई कि लोग ऐसे सवाल करते हैं जो कि सत्य नहीं होते, उनकी मनोव्यथा से मेल नहीं खाते। अब मैं भूखा हूं, मेरी व्यथा है भूख, और मैं संत से पूछूं कि ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई। मुर्गी पहले, अंडा पहले, गाय पहले, बछड़ा पहले, आदमी पहले, शिशु पहले, बीज पहले, वृक्ष पहले। अब लगी तो उसे भूख है। प्रश्न पूछता है वो जो उसकी भूख को मिटा नहीं सकता। बुद्ध ने सोचा, ये भी उनकी करुणा के कारण ही संभव हो पाया कि लोग अपनी सही सही मनोव्यथा को मेरे सामने प्रकट कर सकें। जहां जाते बुद्ध प्रवचन देने के लिए कुछ दिन महीने ठहरते उस गांव में, वहां पहले से ही ढिंढोरा पिटा दिया जाता कि ये 14 प्रश्न बुद्ध से कोई न पूछे, ये अव्याकृत प्रश्न है। उन्होंने 14 प्रश्नों को, इसी तरह के प्रश्नों को, मुर्गी पहले, अंडा पहले, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, ये सृष्टि का निर्माण किसने किया, और फिर अगर भगवान ने किया तो भगवान को किसने बनाया, ऐसे महामूर्खता के प्रश्न। और ईश्वर कैसा है, रंग विहीन है, रंग युक्त है, साकार है, निराकार है, निर्गुण है, सगुण है, ऐसी व्यर्थ की बातों पूछते और उनका वक्त खराब होता। पूछने वाले का, बुद्ध का कोई वक्त खराब नहीं होता। बुद्ध ने तो जो पाना था वो पा लिया। बुद्ध बिल्कुल फारिग है। बुद्ध अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए। सच्ची आशिकी दा मजा ओ चखे, जिहड़ा बेगर्ज होवे, बेफर्ज होवे ते बेमर्ज होवे। बुल्ले शाह कहते हैं, सच्ची आशिकी दा मजा ओ चखे। सही परमात्मा की नियामत को वही व्यक्ति पी सकता है जो बेगर्ज होवे, जिसको किसी से कोई गर्ज न हो। पाना कुछ नहीं, वड्डा दाता तिल न तमाए। ईश्वर को जैसे तुमसे कोई लोभ नहीं। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। वो ईश्वर तुम्हें देता देता ही रहता है और तुम जुगों जुगों तक खाते खाते ही रहते हो। ऐसे ही संत भी होते हैं। और बुद्ध ने देखा कि इन लोगों का वक्त खराब हो रहा है। बुद्ध का समय तो अब तुम्हारे लिए ही है। बुद्ध
तुम्हारी करुणा के कारण बोलेंगे, तुम्हारे दुख उससे बर्दाश्त नहीं होंगे। तुम्हारे लटके हुए चेहरे, उदास मन, भटकती हुई आपकी आत्मा क्या साबित करती है? आप दुखी और पूछते हो कि पृथ्वी भगवान ने क्यों बनाई, सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई, क्या प्रयोजन था, कैसे बनाई, किस वजह से बनाई, अगर न बनाता तो क्या होता? तो बुद्ध ने कहा, सोचा, इन बेचारों का वक्त बर्बाद हो रहा है। आज तक पंडितों ने, पुरोहितों ने तथा कथित गुरुओं ने हमको यही समझाया और हमारा वक्त बर्बाद किया। खुद अपना भी उन्होंने किया, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि पूछने योग्य प्रश्न है क्या। जब तुम प्रश्न पूछने योग्य प्रश्न न पूछोगे तो बुद्ध उसका जवाब इसीलिए नहीं देंगे कि वो जानते नहीं। बुद्ध उसका जवाब इसीलिए देंगे कि आपका वक्त खराब ना हो, क्योंकि अगर वो जवाब भी दे दें तो आप दुखी हो, आपका दुख उससे ठीक होने वाला नहीं। बुद्ध कहते कि सीधा सीधा अपना दुख मेरे सामने रो। मुझे भी पता है, मैं भी सिंहासन को छोड़ के आया, मैंने भी राजभोग त्याग के वनों को अपनाया, घोर तप किया। मुझे पता है मनुष्य का दुख क्या है। मनुष्य का दुख अशांति है। मनुष्य का दुख ये है कि वो चाहता है जो वो उसे मिल नहीं पाता। न तुम्हारी किसी सुविधा में, न तुम्हारी किसी पदार्थ में, न धन में, न पदवी में, न सिंहासन में, न ही किसी प्रकार के अन्य कर्मों में तुम दुखी हो। तुम्हें दुखी होने से मुक्त होना है। ये है तुम्हारी एकमात्र असली डिमांड। तुम्हें खुराक चाहिए। तुम भूखे हो आत्मिक स्तर पे, तुम्हें आत्मा की खुराक चाहिए। और तुम पूछते हो कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, और फिर ये सृष्टि किसने बनाई और ईश्वर को किसने बनाया। ऐसे बेतुके प्रश्न भरमार लगी थी उन दिनों, आज भी वही हाल है। प्रश्न बढ़ गए हैं। जैसे जैसे नास्तिकता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रश्न भी बढ़ेंगे। नास्तिकता का सीधा सीधा प्रश्नों के बढ़ने से संबंध है, लेकिन बुद्ध ऐसे नास्तिक नहीं जैसे माओ थे। उन्होंने जीवन में करुणा की। हिटलर ने कहां करुणा की? गैस चैम्बरों में उड़ा दिया गया। तड़फते तरसते लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। काट दिया गया रात भर में माओ के व्यक्तियों के द्वारा 15 लाख जमींदारों, 7.5 करोड़ लोगों का वध किया माओ से तुंग ने। स्टालिन ने, चंगेज खान ने, वो जिस तरह के नास्तिक थे, बुद्ध उस तरह के नास्तिक नहीं थे।
बुद्ध ज्ञानी थे, माओ अज्ञानी, हिटलर अज्ञानी, स्टालिन अज्ञानी। बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि बुद्ध को भगवान बुद्ध न कहो, महात्मा बुद्ध न कहो। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं भगवान नहीं हूं। उन्होंने अपना फैलाव देख लिया। अगर बुद्ध नहीं देखते कि मैं कौन हूं, तो फिर और कौन देखेगा कि मैं कौन हूं? और उस विराट के दर्शन के बाद विराट करुणा पैदा होती है। ईश्वर को देखकर व्यक्ति ईश्वर के समान हो जाता है। ईश्वर करुणावान है, रहमो रहीम है, कर्मो करीम है। ऐसा ही गुण जो व्यक्ति उसमें विलीन हो जाता है, उसका भी वही गुण हो जाता है। ईश्वर बांट रहा है, निसंकोच बांट रहा है। कोई वापसी की उम्मीद नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मान सम्मान की चाहत नहीं। बांटना है, निष्प्रयोजन बांटना है। बुद्ध भी बांटते ही चले गए, और इतनी करुणा कि जहरीला खाना खाने के बाद बुद्ध जानते थे, कष्ट सहा, बुद्ध जानते थे कि थोड़े से कर्म बाकी, और बुद्ध जानबूझ के शरीर से कूद जाते हैं ताकि मैं फिर आ सकूं। इस संसार में मूढ़ लोगों की कमी नहीं। आज जितने हैं इससे कम होने वाले नहीं, इससे बढ़ेंगे। बुद्ध दयावश, करुणावश अपने शेष भोगों को छोड़कर इस देह को छोड़ देते हैं। वो मोक्ष को नहीं चाहते, वो मुक्ति तक ही सीमित रह जाते हैं। और आज भी है, और आपके लिए ही है। आपके लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। करुणावश, उनकी करुणा बड़ी गहरी है। नास्तिक हैं, लेकिन वो नास्तिक, माओ नास्तिक, स्टालिन नास्तिक और बुद्ध की नास्तिकता में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी नास्तिकता विध्वंसकारी है, बुद्ध की नास्तिकता जोड़ती है, भेदभाव को खत्म करती है, रंग भेद को समाप्त करती है। दुख मत दो किसी को, अहिंसा सत्य अस्ते, ये धारण करने को कहते हैं बुद्ध। बुद्ध स्वतंत्र होने को कहते हैं, स्वच्छंद होने को नहीं। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बड़ा भारी भेद है। स्वतंत्र व्यक्ति आजाद तो होता है, लेकिन अनुशासन साथ होता है उसकी आजादी के। और स्वच्छंद व्यक्ति आजाद तो होता है, लेकिन अनुशासनहीन होता है। सो बुद्ध की स्वतंत्रता
और माओ की स्वतंत्रता में बड़ा फर्क है। स्वच्छंदता विनाशकारी है अनुशासन के बिना, स्वतंत्रता आनंदकारी है। स्वतंत्रता आनंदकारी है। विघटन नहीं करवाती, वो तोड़ती नहीं, जोड़ती है। महात्मा बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि भगवान मत कहो उन्हें, क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल पावर को वो मानते नहीं, जानते हैं, जिसका दर्शन उन्होंने संबोधि के वक्त किया। अपना ही फैला उन्होंने समस्त ब्रह्मांड में पाया, तभी तो इतने करुणावान हुए। अगर उन्होंने अपना ही फैलाव सारी सृजना के भीतर न पाया होता तो इस सृजना के प्रति उनकी करुणा कदापि न उदित होती। उनकी करुणा महान है। लेकिन माओ जैसी नहीं। माओ तोड़ते हैं, बुद्ध जोड़ते हैं। माओ के ऊपर कोई थूक नहीं सकता, गला उतार लिया जाएगा। बुद्ध को गालियां मिलती हैं, बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते हैं, बुद्ध को न जाने क्या क्या कमेंट सहन करने होते हैं, लेकिन बुद्ध उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है। बहुत से डिक्टेटर माइंडेड लोग इन संत जनों के ऊपर अपनी तानाशाही थोपने की चेष्टा करते हैं, लेकिन संत वह होता है जो शांत रहे। मुझे कुछ दिन पहले एक मित्र ने पूछा, क्या कहते हैं कि रिएक्शन मत करो। कोई व्यक्ति अगर आपको गाली निकालता है, बुरा बोलता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तानाशाहात्मक रवैया अपनाता है, तो आप कहते हो कि चुप रहो, उसकी प्रतिक्रिया मत करो। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपको एक चपत मार दे तो दूसरा गाल आगे कर लेना। लेकिन महात्मा गांधी ने ये नहीं बताया बाबा कि अगर कोई दूसरे के ऊपर भी टेक दे फिर क्या करे। मैं बता देता हूं। गांधी न बता गए, बुद्ध बता गए। मैं बता देता हूं आपको कि अगर दूसरी तरफ भी वो चांटा मार दे तो क्या करे। इतनी कमजोर सहन शक्ति बुद्ध पुरुषों की नहीं होती। मेरा ही शिष्य 44 थप्पड़ मार गया बड़े जोर जोर से, जिसका आज तक मुझे खनाजा भुगतना पड़ रहा है। कभी कभी मेरे कान में से खून आना शुरू हो जाता है। खून जम जाता है। बहुत ऊंचा बोलने से भी मुझे सुनाई नहीं पड़ता। तो कोई भीतर से ऐसी नर्व ब्रेक हो गई
और मैंने उस व्यक्ति से कभी उलाहना नहीं दिया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हां, मैंने दूसरी गाल आगे नहीं की। उसने एक मारा, दूसरा, तीसरा, 44 और फिर वो चला गया। लेकिन सुबह आकर उसने बड़ा भारी पश्चाताप किया। अगर आप चुप रहोगे तो ये तानाशाह एक दिन हार मानने को है। बुद्ध ने कहा कि नफरत को अगर जीतना है तो नफरत से नफरत को कभी नहीं जीता जाएगा। नफरत को चुप्पी से जीता जाएगा, नफरत को प्रेम से जीता जाएगा। एक ही मार्ग है दोनों। आप प्रेम पूर्वक बने रहो चुप, नफरत के बीज बोने वाले को बीज बो लेने दो। उसका हिटलराना अंदाज उसे निभा लेने दो। आप मौन बने रहो। आपकी शांति भंग नहीं होगी। नफरत को नफरत से कभी जीता नहीं जा सकता, बुद्ध ये कहते हैं। अभी कोई आपसे नफरत करता है तो बुद्ध कहते हैं कि तुम शांत बने रहो। तुम काहे अपने आप को अशांति के कुएं में ढकेल के दुखी कर रहे हो? इसे ही तो नरक कहते हैं। जो व्यक्ति नफरत की आग में जल रहा है, नास्तिकता की आग में जल रहा है, और ध्यान रखना, बुद्ध ऐसे नास्तिक नहीं हैं जो उस अग्नि में जलें। बुद्ध परम आस्तिक है। तुम्हें लगता है कि वो नास्तिक है। बुद्ध से बड़ा आस्तिक कौन हो सकता है? जो रिएक्शन ही नहीं करता, उससे ज्यादा आस्तिक और कौन होगा? जो जरा भी डमाडोल नहीं होता, उससे ज्यादा शिथिल व्यक्ति और कौन होगा? वो ईश्वर का ही रूप हो गया। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। वो अगम के उस दिए के पास पहुंच जाता है जिसकी लो कभी थरथराती नहीं। कितना ही आंधी तूफान आ जाए, जरा भी विचलित नहीं होती, लो बराबर जलती रहती है। जो नास्तिक है, सच्चे नास्तिक, और देखिए, आस्तिक होने से पहले नास्तिक होना आवश्यक है। जब तक तुमने नास्तिकता का दुख नहीं झेला, क्योंकि नास्तिकता दुख देती है, और अंध आस्तिकता भी दुख देती है। अंध नास्तिकता तो दुख कभी होती ही नहीं, अंध नास्तिकता तो होती ही नहीं। नास्तिकता दुख देती है, और तुम उस नास्तिकता की ज्वाला में जब तक जल ना जाओगे, उसका दुख ना देख लोगे, उस नास्तिकता से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये जो नरक के कड़ाहों की व्यवस्था बना दी गई थी पुराणों में, ये एक संकेत था। भीतर इसके एक राज छुपा था।
कि जब भी आप क्रोध के क्षणों में, नास्तिकता के क्षणों में, वैमनस्य के, घृणा के क्षणों में किसी को कटु वचन कहने के क्षणों में होते हो तो आप नरक के कड़ाहों में तले जाते हो। उस वक्त गौर से देखना। ये शरीर का एकदम से हाव भाव बदल जाना, लाल चेहरा तमतमाता, कंपने लग जाते हो, इतनी शांति मुद्रा से क्या होता है? तुम्हारे शरीर के भीतर कुछ ऐसे द्रव्य स्रवित होते हैं आपकी ग्लैंड्स के द्वारा, क्रोध के क्षणों में, घृणा के क्षणों में, वैर के क्षणों में, नास्तिकता के क्षणों में, कि आपको दूषित कर देते हैं। और दूषित क्षणों में आप हिंसा से भर जाते हो। ये हिंसाएं ऐसे ही नहीं होती। हिंसा करने से पहले अंध आस्तिक बनना आवश्यक है। सच्चे आस्तिक तो जो बन गए वो तो कभी ऐसा काम भूल के भी न कर पाएंगे। उन्होंने जो स्वाद चख लिया स्वर्ग के अमृत का, नरक के कड़ाहों में कभी जलेंगे नहीं, जलना चाहेंगे नहीं। कौन ऐसी मूढ़ता करता है? जिन्होंने स्वर्ग के अमृत का रसपान कर लिया, नॉन रिएक्शन का जिन्होंने स्वाद चखा, आपको कोई गाली निकालता, बस आप भड़क जाते हो। कसूर गाली निकालने वाले का, दंड आप खुद को दे बैठते हो अपनी अज्ञानता के कारण, या उससे बदला लेते हो। बुद्ध कहते हैं कि घृणा कभी भी घृणा से समाप्त नहीं हो सकती। घृणा को समाप्त करने का एकमात्र हथियार है चुप हो जाओ, प्रेम पूर्वक बने रहो। बुद्ध नास्तिक है, इसके ऊपर कोई बाबा प्रवचन कर पाएंगे? बिल्कुल। बुद्ध नास्तिक है, लेकिन माओ जैसे नहीं, हिटलर जैसे नहीं, स्टालिन जैसे नहीं। बुद्ध करुणा जानते हैं, माओ हत्या जानते हैं, मत्या क्लेश करना जानते हैं। हिटलर के पास सिर्फ दूसरों को मारने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो ये हिटलराना अंदाज रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, विचार रखते हैं, वो संसार का कोई भला नहीं करके जाते। जितने भी युद्ध हुए महात्मा बुद्ध की विचारों का अनुकरणीय व्यक्तियों के द्वारा नहीं हुए। माओ, स्टालिन, इनकी वृत्तियों के कारण युद्ध हुए। और जो युद्ध करता है वो नास्तिक है, और नास्तिक व्यक्ति इन बातों को पल्ले बांध लेगा। नास्तिक व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, सपने में भी सुखी नहीं होता, क्योंकि वो पराधीन हो गया। क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। बुद्ध के ऊपर जो थूक जाता है वो इतना परतंत्र है क्रोध के क्रोध उस पर हावी हो जाता है, वो क्रोध का गुलाम हो जाता है,
और उस क्रोध के वश बुद्ध जैसे शांत मनुष्य के ऊपर थूक जाता है। बुद्ध उस थूक को पूछते हैं और कहते हैं, बनते, ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है? 50,000 भिक्षुओं की जमात उसके पास खड़ी, और यहां अगर पुतिन होते तो अपनी फौज को आदेश दे देता कि जला डालो इसका घर, जला डालो इस मनुष्य को, इसके परिवार को। लेकिन बुद्ध पुतिन नहीं। बुद्ध कहते हैं, बनते, ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना चाहते हो? संसार के लोगों को ऐसे विध्वंसकारी वृत्तियों को रखने वाले व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिए सामूहिक रूप से, ताकि ये आगे से पैदा न हो। निश्चित रूप से इनका अंत हिटलर के समान ही होगा, कोई संदेह नहीं, क्योंकि कर्म ही बता देते हैं कि फल क्या आएगा। अगर कर्म ना बता पाए, बीज ना बता पाए कि तुमने क्या बोया, तो क्या वृक्ष लगने पे पता लगेगा? नहीं, बीज ही बता देता है कि तुम्हें फल क्या। तुम कहते हो बुद्ध नास्तिक है, बुद्ध के शिष्य कहते हैं बुद्ध नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ये 1000 हाथों वाले, ये 33 करोड़ देवी देवता, ये सूंड वाले, इनको बुद्ध भगवान नहीं मानते। ये 3 सिरों वाले, ये शेष नाग की सैया पे शाइन करने वाले, इनको बुद्ध भगवान नहीं मानते। वो तुम्हारी भगवान की इस धारणा को तोड़ने के लिए भगवान को खंडित करते, भगवान को नहीं मानते। अन्यथा बुद्ध से बड़ा आस्तिक और कौन है? बुद्ध के स्वभाव को देखो, आपको उसकी मेंटेलिटी का पता चल जाएगा। बुद्ध अगर वास्तव में नास्तिक होते तो वही कर्म करते जो नास्तिकों ने किए, कत्लो गारत करते, दूसरों को दुख देते, दूसरों के घर बुलडोजर के द्वारा उजाड़ देते, निर्बल, गरीब, असहाय, अबलाओं के ऊपर अत्याचार होने देते। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। बुद्ध के पास अगर कोई समस्या लेके आता है व्यक्ति, एक वृद्धा आई, उसका जवान पुत्र मर गया, बुद्ध ये नहीं कहते मैं क्या करूं। बुद्ध बड़े प्रेम से उसे डील करते हैं। माता, ऐसा कर, पास के गांव में जा, किसी घर से एक मुट्ठी भर चावल ले आ, मैं इसको जीवित कर दूंगा, घबरा मत। बुढ़िया के मन में स्फूर्ति उत्पन्न हुई, एक मुट्ठी चावल भर तो कोई भी दे देगा मेरे पुत्र की जिंदगी को बचाने के लिए। बुढ़िया भागी, लेकिन बुद्ध ने कहा रुको माता, उस घर से लेके आना जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। बुढ़िया चली, गांव गांव में सभी घर छान दिए, एक मुट्ठी चावल दे दो, मेरा पुत्र बच जाएगा, भगवान बुद्ध ने कहा है। और बुद्ध झूठ नहीं बोलते,
जीवित कर देंगे, एक मुट्ठी चावल दे दो। और उस घर से चावल जिसके घर में कोई मरा ना हो। तो करुणिक अवस्था से दर्दनाक दृश्य देख के, बुढ़िया की ऐसी हालत सूरत देख के गांव के लोग कहते कि माता, चावल तो तू एक मुट्ठी की जगह हम पहुंचा देते हैं तुझे मनो टनो। पुत्र को अगर जिंदा होता है तो, लेकिन माता हमारे तो 3 मरे हुए हैं, ये शर्त हमारे पूरी नहीं आती। चावल जितने चाहे ले जा, अगर तेरा पुत्र जीवित होता है। आशा थोड़ी टूटी, अगले घर में गई और शाम तक सारा गांव छान मारा। सभी के घर में मरे हुए थे, किसी के 1, 2, 5, 4, सभी के घर लोग मरे हुए थे। कितनी पीढ़ियां हमसे पहले हुई, वो मर ही तो गई। बाप ना मरा तो दादा मरा, दादा ना मरा तो पड़दादा मरा, पड़दादा ना मरा तो सड़दादा मरा, कोई तो मरा। ऐसा कोई घर ना मिला। बुढ़िया को शाम तक समझा आ गई। बुद्ध का समझाने का ढंग बड़ा अनोखा था। वो सीधा ठा लठ नहीं मारते थे सिर में कि मैं क्या करूं, ये जीवित नहीं होता। नहीं, बुद्ध कहते तू ऐसे कर माता, चावल ले आ, फिक्र मत कर, मैं कर दूंगा जीवित। जिस घर से कोई मरा ना हो। बुद्ध का अनुशासन कुछ और है। बुद्ध नास्तिक नहीं, भगवान को नहीं मानते, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर जो बराबर काम कर रही हैं, उनको तो उन्होंने पिया है, उनमें तो वो घुले मिले हैं, उसको कैसे इनकार कर पाएंगे। अगर उसको इनकार कर देते तो फिर बुद्ध में और माओ में और स्टालिन में और हिटलर में कोई फर्क ना रहता। बुद्ध के शिष्य कहते हैं बुद्ध को भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहना उचित नहीं है। बुद्ध ईश्वर या परमात्मा को मानते ही नहीं। क्या इस विषय पर आपसे बाबा जी कोई प्रवचन की कृपा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन नास्तिक नहीं है। इस बात को समझ लेना। ईश्वर का अर्थ होता है कोई सुपर नेचुरल पावर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। उससे बुद्ध कभी भी विरुद्ध नहीं, उससे कभी भी मुख नहीं मोड़ते, विमुख नहीं होते, कभी इनकार नहीं करते कि सुपर नेचुरल पावर नहीं है। और उसका तो उन्होंने दर्शन किया, उसका तो उन्होंने जाम क्या समुद्र पिया। समुद्र पिया तो इतनी शांति से भरे, अन्यथा क्या है जहां पीने को जिससे इतनी शांति उनके भीतर उपजी। अमृत पिया तो इतनी शांति उपजी। बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि तुमने परमात्मा के रंग रूप चौखटे अलग कर दिए, जो परमात्मा है ही नहीं। तुमने परमात्मा की व्याख्या वो कर दी जो परमात्मा है ही नहीं। तुम प्रचार प्रसार में लगे हो ईश्वर के, और भला जो ईश्वर का प्रचार कर रहा है, बुद्ध ने कभी ईश्वर का प्रचार करते वक्त कोई कत्लो गारत होने दी?
उन्होंने सबको चैन बख्शा। उनका दर्शन सच में ईश्वर का दर्शन था। ईश्वर को मानते नहीं थे, लेकिन परम आस्तिक थे। तुम्हारे रूप में नहीं मानते थे, तुम तो मूर्ख हो। तुमने ईश्वर के ऐसे ऐसे रूप गढ़ लिए जो कल्पना से परे। ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर को वो इंकार करते हैं, तुम्हारी व्यवस्था को वो इंकार करते हैं, तुम्हारे कर्म कांडों को वो इंकार करते हैं, लेकिन वो उस एनर्जेटिक सुपर नेचुरल पावर को इंकार नहीं करते। नाम बदल दिया, तुम भगवान कहते हो, उन्होंने कहा नहीं, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान कहने से वो नास्तिक नहीं हो जाते। बुद्ध ने, महावीर ने भी यही कहा, लेकिन वो चार वाक की तरह। महावीर नहीं है नास्तिक। महावीर तो कहते कि अगर मुझे जिंदा रखना है तो मुझे भोजन मेरी शर्तों पे उपलब्ध करा, तब मैं खाऊंगा। चार वाक कहते हैं भोजन छीन के खा ले, उधार मांग के खा ले, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जमीन आसमान का फर्क है। चार वाक कहते हैं कि ऋण देने वाला मर जाएगा, ऋण लेने वाला भी मर जाएगा, आग की भेंट हो जाएगा, कौन मांगेगा किस से? ना ऋण लेने वाला रहेगा, ना ऋण देने वाला रहेगा। लेकिन ये वाद, चार वाक वाद, महावीर वाद नहीं था। इनके गुण देखिए। चार वाक कहता है कि छीन के खा लो, मार्क्स कहता है कि छीन के खा लो। पहले मिन्नत करके मांग लो, खुशामद करके मांग लो, और अगर तुम्हें खुशामद से न मिले तो छीन के खा लो, भूख मिटा लो, भूखे मत रहो। लेकिन ऐसा वो नहीं कहते। महावीर कहते हैं उनके पास स्थानिक में लोग भोजन लेके आते, बड़े सुंदर सुंदर पकवान, बड़ी श्रद्धा से, लेकिन वो बड़ी नम्रता से इनकार कर देते। बनते श्रावक, मैं खुद जाऊंगा मांगने, और अगर मुझे प्रकृति जीवित रखना चाहती है तो मुझे वो भोजन उपलब्ध करवाएगी, अन्यथा जीने की मेरी कोई लालसा नहीं। और जीने की लालसा ही भोजन करने पे बाध्य करती है। ज्यादा जीने की लालसा, ज्यादा स्वादिष्ट खाने की लालसा है तो समझो तुम्हारा शरीर से उतना ही लगाव गहरा है। तुम सारे दिन खाते रहते हो, जुगाली करते रहते हो, लेकिन संत सिर्फ इस शरीर को चलाने के लिए, मात्र शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं। यथा योग्य, यथा आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, बस शरीर चल जाए, शरीर की गतिविधियां चल जाएं, यही है उनकी कामना। खाने के लिए नहीं, वो जीने के लिए खाते हैं। खाने के लिए तुम जीते हो, महावीर जीने के लिए खाते हैं। और जीने के लिए भी नहीं खाते, वो भी ईश्वर पे छोड़ते हैं। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है? महावीर के लिए ईश्वर ही सब कुछ है,
सब कुछ उसकी रजा में ही तो करते हैं, बस नाम ही तो बदला है कि प्रकृति चाहेगी, ईश्वर नहीं कहा तो मुझे भोजन दे देगी, मैं भोजन कर लूंगा, जीवित रह जाऊंगा। और अगर प्रकृति चाहती है कि मैं यहां से चला जाऊं, मेरा काम पूरा, जो स्क्रिप्ट उसने लिखी वो पूरी हो गई, तो फिर वो मुझे भोजन मुहैया नहीं कराएगी। और एक दिन सृष्टि ने उसे भोजन मुहैया नहीं कराया। वैसे भी महीने में एक बार भोजन करते थे, लेकिन उस बार भोजन नहीं मिला और वो प्राण छोड़ गए। तो आप अगर खोजोगे, इन्वेंशन करोगे कि कैसे मरे, भगवान महावीर, तो आपको जवाब मिलेगा इंटरनेट पे। गूगल कहेगा स्टारवेशन, भूख से मरे। लेकिन वो भूख मजबूरी की भूख नहीं थी, वो भूख स्वतः से पैदा की गई थी, बुझ सकती थी, बुझाई नहीं। चार्वाक कहते हैं कि कैसे ही छीन लो, उधार मांग लो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, लेकिन जीवित रहो। यदा जीवेत सुखी जीवेत। महावीर कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा तो जिंदा रख, अगर तेरी इच्छा तो जिंदा मत रख। तेरी इच्छा तेरा पाना मीठा लगे, जो तुध पावे साईं पलिकार। सभी संत एक ही बात कहते हैं, एक ही बात अपनाते हैं। आपके सोचने समझने में अंतर बहुत आ जाता है, यद्यपि बात वो एक ही कहते हैं, क्योंकि सभी ने एक को देखा है, दो है ही नहीं, एक को ही देखा है। तो नास्तिक नहीं है बुद्ध, बुद्ध से बड़ा आस्तिक कोई नहीं। महावीर से बड़ा आस्तिक कौन है? जो उसकी रजा में चलता है। भोजन देगी, अगर जीवित रखना है तो भोजन दे, अन्यथा जीवन नहीं रखना है तो भोजन मत दे। बस तेरा पाना मीठा लगे। धन्यवाद।